सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी डोम्स इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर को लेकर। हाल ही में इसका आईपीओ आया था, डेब्यू हुआ था और 1400 के भाव में जो है ये ओपन होते हुए नजर आए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आईपीओ को मिला और इसी रिस्पांस के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, क्या ये स्टॉक यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा फिर नहीं रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं क्या करंट भाव से स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए पिक कर ले। देखो भाई, जब आईपीओ ओपन हुआ, देखो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन स्टॉक ने दिया, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैंने आपको एक बात बोली, जो लिस्टिंग गेन के लिए आया है जबरदस्त है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत नीचे में स्टॉप लॉस वगैरह पुट करके चलना चाहे चल सकता है। यदि आप लोग ऊपर के भाव से अगर प्रॉफिट लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो भाई जिस भाव में स्टॉक अभी के टाइम है, इस रेंज में टिक पाना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला, इसके पीछे एक्चुअली में क्या रीजंस थे वो आपको बताएंगे और आगे के क्या कुछ मोमेंटम स्टॉक के बन सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखोगे भी इसको इतना अच्छा रिस्पांस क्यों मिला। इससे पहले भी तो दो कंपनी आई थी, आई थिंक सेलो और फ्लेयर, वो भी इसी सेक्टर से बिलोंग करती थी, प्रिंटिंग स्टेशनरी। और आप लोग देखोगे पेंसिल पेन का यही इनका बिजनेस है। और इस बिजनेस को देखते हुए कंपटीशन तो देखो भाई ऑलरेडी है, ठीक है। इससे पहले भी दो तीन कंपनियां आई थी, उनमें भी हमें सेम सिचुएशन देखने को मिली। और वो जो आईपीओ आए थे फ्लेयर और सेलो, उस टाइम आईपीओ की जो ना भी कंपनी जो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। अगर देखा जाए तो आईपीओ का जो मार्केट है ना बिग टाइम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आईपीओ आए हुए हैं और उससे पहले बहुत कम आईपीओ थे, जिसकी वजह से उन आईपीओ को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला। और उस टाइम जो है उनको लिस्टिंग गेन भी जबरदस्त था। और उसी वजह से पब्लिक को लगा कि एक और इस इंडस्ट्री का आईपीओ है तो इसको भी रिस्पॉन्स जबरदस्त मिलेगा। जाना माना ब्रांड है, हर कोई इसका जो प्रोडक्ट है वो यूज कर चुका होगा अपनी लाइफ में। ऐसा कोई भी नहीं है जो स्कूल में नहीं गया और इसका प्रोडक्ट यूज नहीं किया हो, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए आप लोग देखो भी ब्रांड मजबूत है, इसमें कोई दुराई नहीं है, ठीक है। हर घर तक इसका जो ब्रांड है वो पहुंचा हुआ है, ये बात क्लियर है। उसके बाद आप लोग देखोगे कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो बिल्कुल अनुभवी है, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड जो ना भी प्रमोटर्स है और इनको इस बिजनेस का पूरा ज्ञान भी तभी इसको इतना लंबा टाइम से चला रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो थर्ड रीजन है, प्राइस रेंज था जो आईपीओ का वो ठीक ठाक था भी इसके वैल्यूएशन के हिसाब से, बट अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी थोड़ा सा महंगा हो चुका है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था टिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऊपर के भाव में। यहाँ से स्टॉक में गिरावट बन सकती है और इसका जो एक्चुअली प्राइस होना चाहिए था आईपीओ के बाद ये 1100 के आसपास टिकेगा, ठीक है। और वहीं पर हमें घूमता हुआ नजर आएगा। और इन सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म तो देखो भाई बिल्कुल भी इसका जो ना भी इसके जो बिजनेस मॉडल को देखते हुए नहीं फिट बैठ रहा है भाई। अभी का टाइम जो रेंज है स्टॉक के प्राइस की, इस भाव से लॉन्ग टर्म के लिए उठाना आई थिंक नहीं है सही सिचुएशन। इसकी जो अभी के टाइम जिस भाव में स्टॉक बैठा हो ना, उस भाव से मेरे को नहीं लगता कि ये स्टॉक जो ना भी यहाँ से 1000-3,000 के आसपास पहुँच जाएगा अभी आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अंदर। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से देखो भाई पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है मार्केट में नथिंग पॉसिबल, ठीक है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्या पता किस टाइम क्या हो जाए और क्या पूरा मामला चेंज हो जाए। अगर होल्डिंग है आपकी स्टॉक के अंदर तो भी देखो नीचे में जो आपको बेटर लगे, जो इसका 52 वीक लो है, अभी इसने पीछे बनाया था ना आईपीओ ओपन बाद स्टॉक नीचे में 1250 के आसपास पहुंचा, उसे आप लोग जो ना भी स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हो जो आपको बेटर लगे, ठीक है। और ऊपर में चलो भाई स्टॉक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर नीचे कटे तो भाई एक बार एग्जिट कर लेना। उसके बाद आप लोग देखोगे भी आपको मौका मिलेगा। अभी के टाइम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री लेना, बैठना इस भाव से मेरे को नहीं लगता यहाँ पर पैसा डटने की बात हो जाएगी, आपका पैसा यहाँ पर होल्ड होके रह जाएगा। इससे अच्छे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर देखो भी वैल्यूएशन के हिसाब से भी स्टॉक महंगा है, इसमें कोई दुराई नहीं है, आपको भी पता ही है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भी इसका जो क्या बोलते हैं फंडामेंटली स्टॉक कैसा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी कल भी स्टॉक जो है भी पूरी की पूरी मार्केट पॉजिटिव, लेकिन ये जो स्टॉक है वो 3% टूटा। उसके बावजूद आप लोग देखोगे फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, यहाँ पर देख सकते हो भी 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास की, ठीक है। 7 से 8 हज़ार करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। पीई रेशियो आपके सामने भी लगभग 83 के ऊपर है। इसीलिए मैं बोल रहा था स्टॉक में थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए चलना सही रहेगा। और उसके बाद ROE भी ठीक ठाक रेंज में भी 34 एंड 32 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। 88% के आसपास जो ना भी आप लोग पब्लिक के पास है। DI के पास 10.5% और आप लोग देखोगे भी 6.5% के करीब जो ना भी FI के पास टेक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना भी
24 करोड़ का, और इसी के साथ साथ डेप्ट इक्विटी क्या है, बिलो 1 है। तो ठीक है, अभी कंपनी अपना डेप्ट पे कर सकती है, तो हम इसे डेप्ट फ्री कंसिडर कर सकते हैं भाई। बुक वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रखी है। करंट प्राइस 1307 रुपये है, और यहाँ पर देखोगे 1224 का इसका लो रहा है। तो 1224 का आई थिंक आपको जो है नीचे में सपोर्ट पकड़ के चलना चाहिए। उसके बाद आप लोग देखोगे भी 1 करोड़ 41 लाख की इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी की। ईपीएस की बात करें तो आप लोग देखोगे ईपीएस जबरदस्त है अभी, 2527 रुपये का ईपीएस है इसका। ठीक है, उसके बाद एनुअल प्रॉफिट है 95 करोड़ के आसपास। कैश फ्लो की बात करें तो 37.8 करोड़ के आसपास का इसका है। और जो चेंज हमें देखने में प्रमोटर होल्डिंग है, तो देखो भाई अभी के टाइम जो है ये ऑफर फॉर सेल लेके आई है। उसके बाद जो है पे आप लोग देखोगे इसने फंड रेज की है। तो ये इसका टोटल बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस के बारे में समझ आया। इसके जो फंडामेंटली स्टॉक है वो ये है। और डिविडेंड की बात करें, कंपनी अभी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है भाई। ठीक है, तो ये टोटली इसके जो है अभी फंडामेंट है। फंडामेंटली स्टॉक देखो भाई, कुछ एक चीज़ें हैं इसके अंदर नेगेटिव, जैसे कि आप लोग देखोगे पीई रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ से स्टॉक को जो है भी थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए चलना आई थिंक बेस्ट रहेगा। अभी के टाइम स्टॉक को इस भाव में, ऊपर के भाव में पकड़ना मेरे को सही नहीं जम रहा। और आगे आपकी मर्जी, भी आप क्या करना चाहो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई खबर आपसे मिस ना हो, कोई न्यूज़ वगैरह है, कोई और अपडेट आए कंपनी की तरफ से, वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।